वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप हमारे किसी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो होता है वो काफ़ी शिक्षाप्रद होता है। उसको देखकर आप घर बैठे मैथ और साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो हमारा है वो मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो काफ़ी इजी भी है, वो है आंकड़ा। यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंकड़े के बारे में। आंकड़े जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा। तो आंकड़े किसी प्रकार से एकत्रित आंकड़े को अध्ययन में सुविधा हेतु दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है अवर्गीकृत आंकड़े का अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। ये इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। Find the value of mean, median and mode of ungrouped डाटा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा सबसे पहले कहेंगे किसको? वैसा आंकड़ा जिसको अध्ययन के क्रम में उसके प्रत्येक चरमान का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़े को हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। और जब हमारे पास ज्ञात आंकड़े का अध्ययन उसको कुछ निश्चित वर्गों में किया जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। जैसे आप कहीं पे लिखा हुआ देखे होंगे, कहीं पे आंकड़ा लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। इस तरह का जो आंकड़ा है उसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो इस प्रकार का जो आंकड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो चलिए बात करते हैं तीनों का एक एक करके। सबसे पहला जो निकालना है हम लोग को निकालना है माध्य, मीन। तो माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बाय प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बाय प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा लेते हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए माध्यिका, मीडियन के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। मीडियन के लिए को बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। अगर माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहला क्या करेंगे, आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा काम यहाँ पे करना है, हमें ज्ञात करना है आंकड़े में मौजूद चरमान की संख्या सम है या विषम, या भली भांति जानते होंगे सम किसको बोलेंगे और विषम किसे कहेंगे। 2 4 6 8 10 सम हो गया, 1 3 5 7 9 विषम हो गया। तो हमें जो आंकड़े में जो चरमान दिया हुआ है वो उसका संख्या सम है या विषम, दूसरा ये निकालना है। और उसके बाद कंडीशन के आधार पे माध्यिका के लिए सूत्र होता है सम होगा तो अलग और विषम होगा तो अलग लगाएंगे। तो जब
प्रेक्षणों की संख्या अर्थात जब n बराबर होता है सम, अर्थात प्रेक्षणों की संख्या हो जाए सम, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण /2। ये कब होगा? जब दिया हुआ जो आंकड़ा में प्रेक्षणों की संख्या है वो होगा सम। और दूसरा स्थिति इसका होता है कि जब n बराबर विषम हो। जब विषम होगा तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 प्रेक्षण। ये माध्यिका के लिए हो गया। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़े को क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। दूसरा स्टेप हम ज्ञात करेंगे कि उसमें जो मान है वो चरमान, वो सम है या विषम, और उसी के आधार पे हम माध्यिका निकालेंगे। यदि सम होगा तो इस सूत्र को लगाएंगे और विषम होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बहुलक। तो बहुलक के लिए बिल्कुल इजी है। बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, अर्थात वैसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक मोड और वर्गीकृत आंकड़ा का मोड कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए होता है वैसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उसी को माना जाता है बहुलक। तो ये तीनों के लिए सूत्र हो गया, माध्य, माध्यिका और बहुलक के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें n बराबर सम हो और एक ऐसा एग्जांपल जिसमें n बराबर विषम हो। तो दोनों को हम बना देंगे। दोनों को बनाने के बाद आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी है कि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावे क्लास 9-10 का जो सिलेबस है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में निश्चित ही पूछता है, और कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और इतना ईजी 1-2 नंबर निकालना काफ़ी आसान है। तो अब देखिए, इसको वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, वर्ग के रूप में बटा हुआ नहीं है, तो इसका तीनों मान निकालेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक का। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं माध्य। तो माध्य बराबर जो सूत्र होता है अभी हम लिखाए थे प्रेक्षणों का योग बार प्रेक्षणों की संख्या, या कहीं पे लिखा रहेगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, चरमान का योग चरमान की संख्या। तो आप यहाँ पे इसको सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 33 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको काट दीजिए, 3 बार में बराबर हो गया 3। ये इसका निकल गया माध्य। सबसे पहला हम निकाल दिए माध्य। अब चलते हैं माध्यिका के ऊपर। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, जो हमने पीछे आपको बता दिया। तो आंकड़े को क्या करते हैं, आपका पसंद है, जो इच्छा हो, आरोही या अवरोही किसी में सजाइए। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में और अवरोही मीन्स घटते क्रम में। तो सजाते हैं आरोही क्रम में। तो आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर हमें प्राप्त होता है। सजाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो 2 1 2 3 बार 2 2 2 3 है, 1 2 3 4 5 बार 2 3 4 5 4 है, 1 2 3 बार
4 4 4। यहाँ पे अंक कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए थे, सजा दिए। अब यहाँ पे n जो है वो है 11, यानी कि विषम है, तो लिखेंगे यहाँ n बराबर, यहाँ n बराबर 11 जो कि विषम है। जब विषम होगा तो माध्यक बराबर क्या होता है, सूत्र बता चुके हैं पीछे, इसलिए माध्यक या इसको माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2 प्रेक्षण, प्रेक्षण बराबर n का मान है यहाँ पे 11 जो 1/2 प्रेक्षण बराबर 11 1 12 12/2 6वां प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6, 6वां प्रेक्षण के स्थान पे आ गया 3, तो बराबर हो गया 3 आंसर। इस प्रकार से आप माध्यक निकाल सकते हैं। माध्यक निकालने के लिए इसमें आप थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक एक अंक को अगर आप हटाते हैं, जैसे 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3, यहाँ पे बच गया 3, अर्थात इस ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े का माध्यक हो गया, जो बीच में बच गया मान 3 हो गया, या आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इसका मान आ गया 3। अब निकालना है बहुलक, तो आप देखिए इस आंकड़े में जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे अधिक बार कौन सा चरमान आया है, तो स्पष्ट है सबसे अधिक बार जो चरमान है वो 3 आया है, 1 2 3 4 5 बार, बाकी जो है वो उससे कम है, तो सबसे अधिक जो चरमान होगा वही हो जाएगा बहुलक, इसलिए बहुलक एक आप लिख सकते हैं यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाले चरमान 3 है, अतः आंकड़े की बहुलक बराबर 3, ये हो गया आंसर। ये हो गया जब आंकड़ा आपको अवर्गीकृत दिया हुआ हो और आंकड़े में चरमान की संख्या विषम हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब चरमान की संख्या, ये एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 1 2 7 4 2 3 4 2 2 6 2 1। अब इसका भी निकालना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले निकालते हैं माध्य बराबर, फिर वही सूत्र, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग वार प्रेक्षणों की संख्या। तो आप इसको जोड़िए फटाफट, 1 2 1 3 7 3 10 4 14 2 16 3 19 4 23 2 25 2 27 6 31 2 33 1 34। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 2 1 3 7 3 10 4 14 2 16 3 19 4 23 2 25 2 27 6 33 2 35 1 36, 36 बटे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या हो गया 12। इसको काट दीजिए, 12 या 36, 3 आ गया आंसर, ये हो गया माध्य। तो बिल्कुल इजी है माध्य निकालना। अब निकालते हैं इसका माध्यिका, और माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे आपको बताइए। माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो उसमें सजाते हैं हम आरोही क्रम में, इस आंकड़े में सजाते हैं अवरोही क्रम में, अंतर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े को अवरोही या इसको बोला जाता है घटते क्रम में सजाने पर हमें प्राप्त होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे 7, इसके बाद 6 4 4 3 2 2 2 2 1 2 3 4 5 2 1 1 गिन लेंगे, इसका संख्या 12 था तो 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब इसका यहाँ पे 12 है तो n का मान हो गया सम, यानी कि लिखेंगे यहाँ n बराबर 12, यहाँ n बराबर 12 जो कि सम है, इसलिए माध्यिका बराबर सम होगा, दूसरा लगाएंगे, माध्यिका बराबर n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण /2, ये सूत्र हो गया। अब इसका मान रखते हैं सबका, n/2 12/2 हो गया 6वां प्रेक्षण, 6वां प्रेक्षण प्लस 6 प्लस 1 7वां प्रेक्षण बटे 2, 6वां प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6 हो गया 2, 7वां प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गया 2 बटे 2, 2 2 4 बटे 2 बराबर 2, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, या इसको भी ट्रायल बाय ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते हैं। कैसे? तो एक साथ दोनों तरफ से एक एक अंक को छांटते जाते हैं, एक एक चरमान को हटाते हैं, बीच में देखते हैं कितना बचा। यहाँ पे बीच में 2 मान बच गया, दोनों मान को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, 2 + 2 बराबर 4 और 4/2 बराबर 2। इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल सकते हैं जब n सम होगा तो। और बहुलक बराबर होता है, हम पीछे बता चुके हैं कि बहुलक बराबर होता है वैसा चरमान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता मीन्स वो कितना बार आया, जो सबसे अधिक बार आया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्टता 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है, एक आया है 2 बार, 4 आया है 2 बार, बाकी आया है 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए इसका बहुलक बराबर हो जाएगा 2, आंसर। इस प्रकार से आप माध्यिका और बहुलक इजिली निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको माध्यिका और बहुलक को समझने में काफ़ी मदद में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी को माध्यिका और बहुलक निःशुल्क सीखने में मदद मिले। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका और बहुलक किस प्रकार निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।